अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बड़ी अहम एक बात मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग रब्ता करते रहते हैं, अपनी तबीयत के हवाले से बताते रहते हैं। अच्छा, आगाज़ में जब शादी होती है ना, मुख्तसर बात है, थोड़ी शायद तवील ना हो जाए, कोशिश करूँगा मुख्तसर करने की, लेकिन है बड़ी अहम। सारे दोस्त लाजमी इसको सुने, शेयर कर दें इसको अल्लाह की रज़ा के लिए। लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक। अच्छा, जब शुरू में एक शादी होती है, एक बड़ा एक जुनून सा सवार होता है, सर पे चढ़ा होता है, और बंदे क्या करते हैं जी, नाराज़ नहीं होइएगा जो भी अहबाब सुने, अगर बहनें ना सुने तो बेहतर है, भाई हमारे सुन लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो वो क्या करते हैं कि एक एक रात में 3-3 मरतबा 4-4 मरतबा हम बिस्तरी करते हैं। तो अहबाब रब्ता करते हैं, यानी 35 साल उम्र है, 30 साल उम्र है, 40 साल उम्र है, तो अब वो कहते हैं जी हम बिल्कुल कुछ करने के काबिल नहीं रह गए, बिल्कुल मामलात ख़त्म हो चुके हैं। तो अब देखें कि मिसाल के तौर पे एक बंदा एक रात में 3 मरतबा हम बिस्तरी कर रहा है, 2 मरतबा कर रहा है, मिल रहा है, तो अब क्या वो अपनी कुव्वत बा के लिए कोई चीज़ भी इस्तेमाल कर रहा है, या सिर्फ 3 टाइम रोटी खा रहा है, सुबह भी रोटी, दोपहर भी रोटी और शाम को भी रोटी, सिर्फ इसके अलावा और कुछ भी नहीं है? तो आप ये बताएं कि इससे उसकी कुव्वत बा कायम रहेगी? कोई समझदार बंदा, पढ़ा लिखा, ये हर बंदा यही कहेगा कि उसकी कुव्वत बा बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। देखें, जड़ी बूटियाँ अल्लाह ने क्यों पैदा की हैं? वो इसीलिए पैदा की गई हैं कि उनको इस्तेमाल करके उनसे फ़ायदा उठाया जाए। तो पहली बात तो ये है कि इतनी ज़्यादा हम बिस्तरी करनी नहीं चाहिए। रात में आप एक दफ़ा मिल लें, बेहतरीन अंदाज में मिल लें, तो एक दफ़ा की हम बिस्तरी ही काफ़ी है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मिसाल के तौर पे अगर रात के आगाज़ में आपने एक मरतबा हम बिस्तरी की और दूसरी मरतबा आप सहरी के वक़्त में अगर हम बिस्तरी करते हैं, तो ये मुनासिब एक थोड़ा सा वक़्त होता है, दरमियान में थोड़ा गैप भी आ जाता है, लेकिन बेहतर ये एक मरतबा मुलाकात की जाए। इससे आपकी तबीयत और आपकी घर वाली की तबीयत बहाल रहेगी, ताकत जिस्म की आपकी ठीक रहेगी। तो अब होता ये है कि ज़्यादा हम बिस्तरी करने की वजह से कर के हम अपना भी सत्यानाश कर लेते हैं, और घर वाली जो है उसकी भी परेशानी, जी कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द। तो ज़ाहिर बात है, एक जिस्म से चीज़ निकल रही है, और बड़ी अहम चीज़ निकल रही है, जिसको जौहर हयात का नाम दिया गया। मादे को जौहर हयात कहा जाता है। जौहर हयात निकल रहा है तो ज़ाहिर बात है जिस्म कमज़ोर तो होगा। जब जिस्म का जौहर निकल रहा है, फिर उस जौहर को बनाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, सिर्फ 3 टाइम रोटी खाई जा रही, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहली बात मैं कर चुका हूँ कि हम बिस्तरी एक हिसाब किताब के साथ करें, एक मरतबा काफ़ी है, गैप रखें 2-3 दिन का, आपकी तबीयत भी स्टेबल रहेगी, आपके घर वालों की तबीयत भी स्टेबल रहेगी। उसमें आप 50-60 साल तक, 70 साल तक भी, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, अहबाब आते हैं, बड़ी उम्र के भी लोग आते हैं, मतब पर भी आते हैं, तो बताते हैं 60-60, 65-65 साल उम्र है, लेकिन बिल्कुल ठीक फिट है। तो अब पीछे वजह क्या थी कि सेहत ठीक रही, ग़िज़ा अच्छी रखी। अच्छा, अब आखिरी बात जो मैं मेन करने लगा हूँ कि जो जड़ी बूटियाँ अल्लाह ने पैदा की हैं ना, उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि अब आप बीमार हुए हैं तो आपने जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करनी है, किसी से दवाई बनवानी है तो आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आप सेहतमंद हैं तो फिर भी इस्तेमाल करें हज़रत जी, उसका फिर फ़ायदा आपको ये होगा, एक मादे की मिकदार ठीक रहेगी, आपका जौहर सही बनता रहेगा, ठीक है, उसकी मिकदार सही रहेगी, आपके जिस्म के जोड़ों के अंदर जो रब ने कुदरती तौर पे ग्रीस पैदा की है, एक लुआब पैदा किया है, वो आपका ठीक रहेगा। ऐसी अद्वियात इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, मग़ज़ियात को इस्तेमाल करें, दूध दही मक्खन का इस्तेमाल करें, लेकिन उसको हज़म करें। अगर इस्तेमाल करें, हज़म करें। जड़ी बूटियाँ ऐसी इस्तेमाल करें जो आपके मेन पावर, जो आपकी ये मर्दाना क़ुव्वत जो है, उसको बहाल रखे। ठीक है जी, ये आगे फिर आप अपने किसी तबीब से, अपने किसी दोस्त से मशवरा कर सकते हैं। तो इसके लिए ये चीज़ बड़ी अहम थी जो मैंने आपके सामने ज़िक्र की है। बड़े दोस्त साहब आप रब्ता करते हैं जी, 40-45 साल उम्र है, अभी हम कुछ कर नहीं सकते। तो जब पूछा जाता है कि पहले क्या करते रहे, तो फिर वो यही बताते हैं कि बहुत ज़्यादा मुलाकात करते रहे, एक रात में 3-3, 4-4 मरतबा। तो ये मुनासिब बिल्कुल नहीं है, मैं बात इस पर पूरी कर चुका हूँ। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप बात को समझेंगे, इस पर अमल करेंगे, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखें। अगर आप अमल करते हैं तो आप तवील अरसे तक अपनी सेहत को बहाल भी रख सकते हैं, और सेहत व तंदुरुस्त तवाना भी रहेंगे, और आपका वो जो एक जुनून शुरू वाला था वो भी बरकरार रहेगा। अगर आप इसमें एक तरतीब कायम रखेंगे तो, अगर बेतरतीबे हो जाएंगे, ना दिन देखेंगे तो ना रात देखेंगे, फिर आगे जाकर दिन रात में तारे नज़र आएंगे,
پھر آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے, دن کو بھی آپ تارے دیکھیں گے, ایسے آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو کہیں گے کہ میرے ارد گرد تارے گھوم رہے تھے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ چیز ہوگی آپ کے ساتھ. اس لیے خوراک اچھی کریں, ترتیب کے ساتھ چلیں, اپنی زندگی مینٹین رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے, تندرستی عطا فرمائے. اللہ کی رضا کے لیے شیئر کر دیں, کیونکہ بات بہت اچھی تھی, مجھے اچھی لگی, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. تو دوستوں تک بھی پہنچائیں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.